गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपने लोग आज शुरू करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे ओम्स लॉ। चलिए, ओम साइंटिस्ट का नाम है। जो ओम है वो साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्होंने जो लॉ दिया उसको बोला गया ओम्स लॉ। लिखेंगे ओम्स लॉ के बारे में। द पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it. If temperature remains constant. चलिए इसको लिख लीजिए, फिर समझते हैं और डिटेल में। इसको लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए, बोला गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यदि ऐसा हुआ, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है और इसके अंदर से करंट आई जा रहा है। बोला गया कि मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है और इसके अंदर से करंट आई जा रहा है। तो इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पॉइंट को मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो जो वी ए माइनस वी बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट होगा यदि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट हो। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा यदि इस यहाँ से इस पॉइंट के बीच का, थोड़ा मिटा के और अच्छे से लिख लेते हैं। यदि कोई कंडक्टर है जिससे करंट आई जा रहा है, जिससे करंट आई गुजर रहा है, और इस कंडक्टर का दो पॉइंट ले लिए, कोई दो एंड ए एंड बी, तो बोला गया इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कहने का मतलब वी ए माइनस वी बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, मतलब इस करंट के जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ज़्यादा इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और सीधा सा समझिए ना, देखिए ना, टंकी को आप इतना हाइट पे रखें और नल यहाँ लगाए, टंकी को यहाँ रखें, नल यहाँ लगाए, पानी निकलेगा। और हाइट ऊपर किए और तेज़ी से निकलेगा, और हाइट ऊपर किए और तेज़ी से निकलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट, जो वाटर का करंट होगा वो पानी का प्रवाह होगा। जितना ज़्यादा ये गैप होगा, जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा स्पीड में पानी निकलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे जितना ज़्यादा ये करंट होगा उतना ज़्यादा इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल गैप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यदि वी ए माइनस वी बी, मान लेते हैं कि ए से लेके बी तक का जो पोटेंशियल गैप है वो भी है,
ए से लेके बी तक का जो पोटेंशियल गैप है वो भी है, तो वी ए माइनस वी बी, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को ले लेते हैं आर, उस कांस्टेंट को ले लेते हैं आर। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिस कांस्टेंट को हमने लिया यहाँ पे आर, तो v इक्वस टू हो गया आई इंटू आर, v इक्वस टू आई इंटू आर। लिख लीजिए, इफ़ टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, इसमें एक ही क्राइटेरिया है, इफ़ टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, इफ़ टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। जैसे अगर वायर अगर पहले मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पे है, मान लीजिए कि पहले वायर 30 डिग्री सेल्सियस पे है तो कुछ देर के बाद भी 30 पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर को हम बदल रहे हैं, रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, 30 से 35 कर दिए, 60 कर दिए, 100 कर दिए, तो ये इक्वेशन फिर जो है वैलिड नहीं होगा। फिर ये जो ओम्स लॉ है v इक्वस टू आई इंटू आर, फिर ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा, ये रिलेशन वैलिड मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, कुछ और होगा। चलिए आर पे चर्चा कर लेते हैं। ये जो आर है ये क्या है, ये जो आर है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आर क्या है, कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर एट गिवन टेम्परेचर, फॉर अ गिवन conductor at given temperature, at given temperature called resistance, called resistance, called resistance। मतलब ये जो R है, अगर इस R को समझेंगे तो पहला बात तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनलिटी को हटाए थे तो कांस्टेंट डाले थे आर, इसका मतलब आर कांस्टेंट है। आर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, आर को थोड़ा मान लिया जाए कि अपना ये कंडक्टर है, मान लीजिए कि अपना ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इस तरह से करंट जा रहा है, इस कंडक्टर में इस तरह से करंट, इस तरह से करंट जा रहा है। तो बोला गया कि आर इस कंडक्टर का, इस कंडक्टर के प्रॉपर्टीज से डिसाइड होगा, ये कंडक्टर के द्वारा डिसाइड होगा कि आर क्या है, कितना है। तो आर जो है फॉर ए गिवन कंडक्टर कांस्टेंट है एट गिवन टेम्परेचर। मान लीजिए कि आर इसका अभी कुछ भी है, आर अभी आर है, ठीक है, 10 ओम, हालांकि आर का ऐसा यूनिट ओम होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस, आर को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस जो है, इसका अगर एक बार ये कंडक्टर डिज़ाइन हो गया, एक बार ये कंडक्टर डिज़ाइन हो गया मतलब इसका लंबाई, चौड़ाई, एरिया सब कुछ फिक्स हो गया, और मान लीजिए कि किसी टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेसिस्टेंस आर है, इसको किसी भी सर्किट में लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, इसका रेसिस्टेंस जो होगा वो आर ओम ही होगा। नहीं समझे, मतलब आर जो है वो किसका प्रॉपर्टीज है, कंडक्टर का। किसका, कंडक्टर का। एक बार अगर कंडक्टर डिजाइन हो गया, इसका आर समझिए फिक्स हो गया, इसका आर समझिए फिक्स हो गया। हाँ, आर इसका टेम्परेचर के हिसाब से वैरी करेगा। जैसे मान लिया जाए कि आप इसको लद्दाख में लेके हैं और राजस्थान में लेके, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का अंतर है। लद्दाख में माइनस में टेम्परेचर होता है और राजस्थान में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो क्या होगा, उस समय इसका आर बदल जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिए कि नहीं 30 डिग्री सेल्सियस पे ही हम इसको चलाएंगे, मतलब रूम टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस पे ही इसको हम चलाएंगे, तो हमेशा इसको जहाँ भी लेके जाइएगा 30 डिग्री सेल्सियस पे, इसका रेसिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। उसी रेसिस्टेंस को इस कंडक्टर के लिए जो कांस्टेंट यूज किया गया उसी को आर बोला गया। इसका ऐसा यूनिट लिख लीजिए, ऐसा यूनिट इस साइंटिस्ट के कहा गया, ओम। ओम के मान सम्मान में इसका दे दिया गया ओम। इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, इसको कहते हैं ओम, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए, चलिए v इक्वस टू आई इंटू आर था, आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई आई। आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई आई। ध्यान से समझिएगा, आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। चलिए,
तो R इक्वस टू वी डिवाइडेड बाई जब I है, इसको ध्यान से देखिएगा, तो जब V 1 वोल्ट होगा, जब V 1 वोल्ट होगा, इफ़ V इक्वस टू 1 वोल्ट एंड I इक्वस टू 1 एम्पियर एंड I इक्वस टू 1 एम्पियर, तो 1 बाय R इक्वस टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर इक्वस टू 1 ओम इक्वस टू 1 ओम। तो 1 ओम इक्वस टू क्या हो गया, तो 1 ओम इक्वस टू क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर, या 1 हटा देंगे तो ओम को ही क्या बोल सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। मतलब ओम ही अपना क्या है, वोल्ट पर एम्पियर, ओम ही अपना क्या है, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। देखिए ना, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा इसका, 1 बाय 1 क्या होगा, 1, ठीक है। तो 1 ओम क्या हो गया, 1 वोल्ट पर एम्पियर। इसका मतलब ओम ही अपना क्या है, वोल्ट पर एम्पियर, ओम ही अपना क्या है, वोल्ट पर एम्पियर। लिख लीजिए, लिख लीजिए। मतलब ये हुआ कि अगर 1 ओम को समझना है, अगर 1 ओम को समझना है तो एक कंडक्टर लीजिए, एक कंडक्टर लीजिए, एक कंडक्टर लीजिए, एक कंडक्टर लीजिए और इसमें से 1 एम्पियर का करंट को फॉलो कराइए, इसमें से 1 एम्पियर के करंट को फॉलो कराइए, 1 एम्पियर के करंट को फॉलो कराइए और मेजर करना शुरू करिए कि किस 2 पॉइंट के बीच का, किस 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल गैप होता है वो 1 वोल्ट होता है। जिस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल गैप आपको 1 वोल्ट मिल जाएगा, आप समझ जाइए यहाँ से यहाँ तक का जो रेसिस्टेंस है वो 1 ओम है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेसिस्टेंस है वो 1 ओम है। नहीं समझे? देखिए, इसमें से 1 ओम का 1 एम्पियर का करंट फॉलो कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट फॉलो कर रहा है। अब हम 2 ऐसे पॉइंट को पकड़ लिए जिस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल गैप 1 वोल्ट है, 1 मान लिया जाइए दोनों पॉइंट है। तो अब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा, उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। वन ओम के बारे में लिख भी सकते हैं, 1 ओम के बारे में लिख भी सकते हैं। रेसिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, रेसिस्टेंस ये क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस बिटवीन 2 एंड्स, between two ends whose potential difference is 1 volt, whose potential difference is 1 volt, whose potential difference is 1 volt and current flowing through it is 1 ampere, and current flowing through it is 1 volt, और सॉरी 1 एम्पियर। मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसके दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल गैप तो 1 वोल्ट हो और साथ ही इस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर का करंट अगर दौड़ रहा हो, यदि 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा हो तो इसका मतलब इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपको 1 ओम के बराबर, 1 ओम के बराबर। चलिए लिख लीजिए उसको। ग्राफ खींच लेते हैं, V इक्वस टू I इंटू R। अगर ग्राफ खींचेंगे V वर्सेस अगर I खींचेंगे, अगर Y एक्सिस पे V लेते हैं और X एक्सिस पे I लेते हैं तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस तरह से, और ये जो एंगल होगा थीटा, तो tan थीटा इक्वस टू हो जाएगा R, tan थीटा इक्वस टू हो जाएगा R। ये स्लोप होता है, ये डिटेल में क्लास 11th या 12th में जब आप पढ़ेंगे स्लोप को। V वर्सेस I का ग्राफ है, V वर्सेस I का ग्राफ देखिए ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा आपका करंट भी बढ़ेगा। इसीलिए स्टेट देखिए ना, यहाँ पे I इतना, पोटेंशियल इतना, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे I इतना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे I इतना, ये 0 है ना,
सॉरी, तो ये आई इतना और यहाँ पे भी, यहाँ से लेके ये हाइट भी, अगर जैसे आई को बढ़ाए, ध्यान से देखिए ये, तो पोटेंशियल भी इसके करस्पॉन्डिंग बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके करस्पॉन्डिंग बढ़ गया। तो V वर्सेस I, अगर ये एंगल थीटा हो, ये एंगल थीटा हो, तो टेन थीटा इक्वल टू R हो जाएगा। ये जो R कांस्टेंट है ये टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। चलिए, ये स्लोप है, इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है। ये जब आप पढ़ेंगे 11th में या ट्रिगोनोमेट्री 10th में, तो उसमें आपको ये समझाया जाएगा मैथ के अंदर कि स्लोप क्या होता है। चलिए, स्लोप का मतलब सीधा समझिए ना, झुकाव, झुकाव। स्लोप का मतलब झुकाव, ये कितना झुका हुआ, ये कितना झुका हुआ, ये कितना झुका हुआ। और आप देख भी सकते हैं, देखिए ना, इसी को थोड़ा सा और अच्छे से क्यों ना एक्सप्लेन कर दें हम। देखिए ना ध्यान से, ये देखिए ना, ये हो गया, मान लीजिए ये एंगल कितना माने थे, थीटा। यहाँ का करंट, यहाँ से यहाँ तक का करंट मान लीजिए आई है, यहाँ से यहाँ तक का करंट मान लीजिए आई है, और यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल मान लीजिए V है, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल मान लीजिए V है। तो इस ट्रायंगल में ये वाला हाइट V के बराबर हो जाएगा। ये देखिए, इस ट्रायंगल में ये वाला हाइट V के बराबर हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस I के बराबर है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ये देखिए ना, ये हाइट V बराबर नहीं दिख रहा है, इधर से देखिए, ये देखिए, ये V और इसके पैरेलल ये V, तो V डिवाइडेड बाई I, और V डिवाइडेड बाई I क्या होता है अपना R। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, R हो गया कि नहीं, ये हो गया कि नहीं, टेन थीटा इक्वल टू R। चलिए, V वर्सेस I ग्राफ, ध्यान रहे, ये V वर्सेस I ग्राफ है। अगर इसको रिवर्स कर देगा, I को इधर कर देगा, V को इधर कर देगा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/R हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू 1/R हो जाएगा। चलिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिए? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फैक्टर्स, कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस आर को, मतलब वायर के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इस आर को अफेक्ट करते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।